नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है केबीसी के चैलेंजर वीक के बारे में। चैलेंजर वीक में कैसे जाएं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और मिड वीक चैलेंजर वीक क्या है और किस तरह से आम एपिसोड से अलग है ये चैलेंजर वीक के एपिसोड्स। तो सबसे पहले चैलेंजर वीक में सिलेक्शन के लिए आपको केबीसी प्ले अलोंग गेम खेलना होगा, जिसके लिए सोनी लीव ऐप डाउनलोड करना होगा। और इस ऐप के होम पेज पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा उसको स्क्रॉल अप करेंगे तो केबीसी प्ले अलोंग का बैनर दिखेगा। उस पर क्लिक कर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके केबीसी जब टीवी पर आता है तो इस ऐप पर साथ साथ सवालों के जवाब देकर पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। और 10 सेकंड के अंदर अगर जवाब दे दिया तो हर सवाल का जो निर्धारित पॉइंट होते हैं उसके साथ 200 पॉइंट बोनस मिलेंगे, यानी 200 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और स्कोर पॉइंट बढ़ाने के लिए डेली क्विज जो आते हैं प्ले अलोंग सेक्शन में, उन्हें भी खेलें। और एक बात, जब आप प्ले अलोंग खेलते हैं तो ऐप में साइन इन अपनी ही ईमेल आईडी से करें और फोन नंबर भी अपना ही रजिस्टर करें, वरना जिनकी ईमेल आईडी होगी उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। ये अनुभव मैं प्राप्त जानकारी के आधार पर बता रही हूँ। जब आपका सिलेक्शन चैलेंजर वीक के अगले राउंड के लिए होगा तो केबीसी के टीम मेंबर द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। तो ये कॉलिंग क्या रैंडम सिलेक्शन द्वारा होती है? तो प्ले अलोंग की टीएनसी के अनुसार ये कॉल लगभग 250 पीएपी यानी प्ले अलोंग पार्टिसिपेंट्स को हाईएस्ट स्कोर प्लस प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया के आधार पर की जाएगी। यानी एक चैलेंजर वीक के लिए 250 प्रतिभागियों को ऑनलाइन पीआई के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू, यानी हाईएस्ट स्कोर तो मायने रखता ही है, पर प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी मायने रखता है। और ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया टीआरपी बेस्ड होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको केबीसी से कॉल आए तो आपको केबीसी को टीवी पर देखने की आदत बनानी होगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में टीआरपी ज्यादा होगी वहां पर कॉलिंग ज्यादा होने की पूरी संभावना होगी। प्ले अलोंग की टीएनसी में कहीं भी रैंडम कॉलिंग की जानकारी नहीं बताई गई है, पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया की वजह से कुछ कम स्कोर वालों को भी कभी कॉल हो सकती है। और हर चैलेंजर वीक की कॉलिंग के लिए केबीसी प्ले अलोंग के निर्धारित सप्ताह की लिस्ट आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब फिर से सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। तो जो आपको कॉल करेंगे वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जानकारी कंफर्म करेंगे और आपको सिलेक्शन की जानकारी देंगे और फिर शूट डेट बताकर आपसे कंफर्म करेंगे कि आप तब अवेलेबल रहेंगे शूटिंग के लिए। और उसके बाद आपको पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू का डेट और टाइम बताया जाएगा। ये पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन होगा और कहा जाएगा कि आपको केबीसी की टीम द्वारा मेल किया जाएगा। ये ईमेल आपको पीआई की डेट के 1 या 2 दिन पहले ही आएगा, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं आता है, जिसमें 2 लिंक होंगे, एक माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन का और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर का। आप जहां से भी इंटरव्यू देने वाले हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल, जो भी, वहां पर आप उनको डाउनलोड कर लें और एक बायो बुकलेट की पीडीएफ होगी, उसके सभी पेजेस प्रिंट आउट करवा लें, जिसमें आपसे जुड़े सवाल होंगे, जैसे आपके परिवार, आपकी पसंद नापसंद आदि आदि, उसे भरकर फोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाकर उसी ईमेल आईडी पर भेज देना है, जो समय उस ईमेल आईडी में भेजने का बताया है उससे पहले। और साथ में आपके डॉक्यूमेंट का फोटो भी क्लिक करके भेजना है। डॉक्यूमेंट रेजिडेंशियल एड्रेस मांगा जाता है, इसलिए आधार कार्ड का फोटो भी भेजा तो भी काफी होता है, और आधार कार्ड और पैन कार्ड भी भेज दिया तो बहुत हो जाता है। इस लेवल तक आधार कार्ड भी काफी हो जाता है वैसे। और फोटोज की पीडीएफ बनाने के लिए आप ओकेन जैसे ऐप का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इस बायो पीडीएफ को बहुत ध्यान लगाकर शांति से भरें, क्योंकि यही इंटरव्यूअर को आपके व्यक्तित्व और जीवन की विशेष जानकारी देगा, जिस पर काफी हद तक आपका इंटरव्यू डिपेंड करेगा। पर्सनल इंटरव्यू पर एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। कभी कभी इंटरव्यू से पहले इंटरव्यूअर खुद कॉल करते हैं और आपको डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और भरी हुई बायो पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेजने कहें, तो आप वही पीडीएफ और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की व्हाट्सएप पर भेज दें उन्हें। और दूसरे दिन जब इंटरव्यू होने वाला होता है, उससे 15 मिनट पहले आपके पास मेल द्वारा एक लिंक आएगा। आप जहां से इंटरव्यू देने वाले हैं, जैसे आईपैड, डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर मोबाइल ही, उसमें जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और जो माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन या माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया था, उसमें से किसी एक द्वारा कनेक्ट कर लें। आपका कनेक्शन हो जाएगा और तय समय पर इंटरव्यूअर आ जाते हैं
और इस तरह आपका पीआई शुरू हो जाएगा, जिसमें इंटरव्यू यानी बातचीत और जीके टेस्ट भी होगा, जो लगभग 20 से 25 सवालों का हो सकता है। और ये पीआई के दिए समय से कई बार लेट भी हो जाता है, तो घबराए नहीं, आपसे जल्दी ही कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और कभी कभी एक आध दिन भी लेट हो जाता है, तब भी घबराए नहीं। और पीआई के बाद अगर आपका सिलेक्शन अगले एफएफएफ राउंड के लिए हुआ तो आपको कॉल किया जाएगा। हर चैलेंजर सप्ताह में अधिकतम यानी मैक्सिमम 13 कंटेस्टेंट चुने जाएंगे एफएफएफ राउंड के लिए। तो वो कैसे? तो वो मिड वीक चैलेंजर के माध्यम से। तो वो भी मैं क्लियर करती हूँ। पहले जो 10 कंटेस्टेंट एफएफएफ राउंड के लिए चैलेंजर सप्ताह के लिए चुने जाएंगे, वो पूरे सप्ताह यानी सोमवार से शुक्रवार तक के लिए होंगे। और उन 10 में जब एफएफएफ यानी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड होगा, तो 2 टॉप कंटेस्टेंट यानी सबसे जल्दी जवाब देने वाले 2 प्रतिभागी हॉट सीट के दावेदार होंगे, जो दोनों जल्दी राउंड खेलेंगे, जो एक बजर राउंड होगा, जिसमें रैपिड फायर राउंड की तरह बच्चन सर सवाल पर सवाल बोलते जाएंगे। और दोनों दावेदारों को क्वेश्चन के ऑप्शंस आने से पहले या ऑप्शन आने के 3 सेकंड के अंदर अंदर बजर दबा देना है। पहले जो बजर दबाएगा उसकी ग्रीन लाइट आएगी और जो बाद में दबाएगा उसके ऑरेंज हो जाएगी। जो पहले बजर दबाएगा उसको पहले आंसर देने का मौका दिया जाएगा। अगर वो आंसर नहीं कर पाए तो फिर वो मौका दूसरे दावेदार के पास चला जाएगा। और अगर दोनों आंसर नहीं दे पाए तो सवाल पास ऑन हो जाएगा। और इसी तरह अगर सवाल के ऑप्शन आने के 3 सेकंड के अंदर भी किसी ने बजर नहीं दबाया तो वो भी सवाल पास ऑन हो जाएगा, पर इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इस तरह इस जल्दी राउंड में जो पहले 5 सवाल सही करेगा वो हॉट सीट पर बैठेगा और दूसरा वापस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की सीट पर जाकर बैठ जाएगा। और अब हॉट सीट का गेम छठे सवाल से शुरू होगा, यानी 20,000 के सवाल से शुरू होगा। पहले के 5 सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वो बजर राउंड में हो गए। और इसी तरह आगे गेम कंटिन्यू होते रहेगा। फिर एफएफएफ राउंड होगा, फिर 2 हॉट सीट के दावेदार आएंगे, फिर वो जल्दी राउंड खेलेंगे और एक हॉट सीट तक पहुंचेगा तो दूसरा वापस एफएफएफ की सीट पर जाकर बैठ जाएगा। इस तरह सोमवार व मंगलवार के गेम के बाद बुधवार को मिड वीक चैलेंजर आएगा, जिसमें पहले के 10 कंटेस्टेंट्स में से 3 लोग अगर हॉट सीट पर पहुंच गए तो 7 कंटेस्टेंट बाकी होंगे एफएफएफ वाले। पर यहाँ पर 3 और नए कंटेस्टेंट को लाया जाएगा, जो बुधवार से लेकर शुक्रवार के एपिसोड तक खेल पाएंगे। और अगर 1 या 2 ही कंटेस्टेंट सीट तक पहुंचते हैं सोमवार और मंगलवार के गेम तक, तो अगर एक सीट पर पहुंचा तो एक ही लाया जाएगा नया कंटेस्टेंट। और अगर 2 लोग सीट पर पहुंच गए तो 2 नए कंटेस्टेंट लाए जाएंगे। और इस तरह 10 कंटेस्टेंट फिर से बुधवार से खेलेंगे शुक्रवार तक। और अगर 3 से ज्यादा कंटेस्टेंट सीट पर पहुंच गए सोमवार और मंगलवार के गेम में, तब भी 3 ही नए प्रतिभागियों को लाया जाएगा बुधवार के चैलेंजर वीक में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट करें। और केबीसी से जुड़ी जानकारी एवं तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।